तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब जहाँ पे जाएगी आप वहाँ पे मिल भी नहीं सकेंगे। उसने बताया कि 9 बजे के करीब आपके निकलने के 15 से 20 मिनट बाद अंदर 3 से 4 पुलिस मोबाइल्स आई हैं, जिसमें एक एसपी था और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थी फीमेल, और एक कोई बंदा है जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में टाई वाला था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन आई डोंट नो वो कौन था। तो उनके वो सारे उन्होंने पुलिस वालों ने उनको पीछे कर दिया। उन्होंने उसमें डाला, एसपी ने उनको अपने साथ वैन में, और वो लेके गए हैं रात को 9 बजे। उस 9 बजे के बाद वो कहाँ लेके गए हैं, किधर लेके गए हैं, नो आइडिया। मतलब हम लोग तब से ढूंढते फिर रहे हैं कि शायद कहीं, हमने उस रात हर थाने में जाके चेक किया कि यहाँ पे है, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे तो नहीं आई। प्रिजन वैन में उनको लेके गई कोट लखपत से, वो कहाँ लेके गई, मतलब वहां से कोई नकाब पोश नहीं लेके गए ना, जिस तरह मना रियाज को नकाब पोश ले गए थे। आप कोट लखपत की वीडियो बनाएं, उनमें से वो उसे ले जाते हुए वैन नजर आएगी आपको। और वहाँ पे उस वक्त कम से कम 30 के करीब पुलिस मोबाइल्स मौजूद थी, और कुछ 200 से 300 पुलिस वाला था। तो सारा वीडियो में है। तो अगर वो चले, फॉर द टाइम बिंग हम मांग लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वो नहीं लेके गए चूंग में, तो कहीं तो लेके गए हैं ना उसको वो। तो बस वो जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब जहाँ पे जाएगी आप वहाँ पे मिल भी नहीं सकेंगे। तो हम फिर बाहर बैठे रहे शाम को। फिर उन्होंने उनको शिफ्ट करने की कोशिश की, तो मेरी बहन ने वहाँ शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी मेरे, या तो मेरे भाई को बुलाएं बाहर से, या फिर लेडीज पुलिस बुलाएं और हमें एक सीट के ले जाएं। मेरी गलती है जी, मैंने उसे कहा कि आप चले जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। हुआ ये कि जब उन्होंने पहले प्रिजन वैन निकाली ना, तो मुझे ये हुआ कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया थाने से, और उन्होंने फिर प्रिजन वैन में डाल के सब उसे बाहर निकाला ना, तो मुझे लगा कि प्रिजन वैन में वो होगी। तो मैंने उस प्रिजन को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने आगे फोन करके कह दिया प्रिजन को फॉलो करो, हम सारे उसको फॉलो करते रहे। धर्मपुर जाके वो प्रिजन वैन ना खराब हो गई, तो मैं उतर के गया। मैंने उनसे पूछा अंदर कि इसमें सनम जावेद है, उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं है। सर ऐसा है कि जब हमकी बेल करवाई थी हमने, कोट लखपत से उनको रिलीज़ किया गया, तो जेल के गेट के अंदर से ही उनको प्रिजन वैन में शिफ्ट करके दोबारा पकड़ लिया गया। तो उसके बाद उनको हमने फॉलो किया, तो उनको चूंग ले गए। तो 3 दिन तक मैं और मेरे उनके जो हस्बैंड है चूंग के बाहर बैठे रहे हैं। हम हर आधे घंटे बाद उनसे मिलते थे, उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी वो देते थे। मतलब उनके स्टाफ जो चूंग पुलिस जो जितने भी स्टेशन के स्टाफ थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमसे। मतलब जब भी हम चाहते थे मिलने देते थे बिल्कुल। वो ऐसे तो मैंने बाहर पूछा भी, मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा देखिए आप मुझसे मिले आके। वो कहते हैं जी मेरे पास तो नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन के पास थी। मैंने अपनी एफिडेविट दिया कि मैं ऑपरेशन में हूँ, तो मेरे पास तो नहीं है। मतलब वो इस तरह साहब है कि मतलब जेन्युइन उनके पास तो बेशक ना हो, लेकिन उनके थाने में तो मौजूद थी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गोहर वो इनको डील कर रहे थे, उनके पास थी। तो वो कहते जी मैं अपनी ज़ात तक दे सकता हूँ कि मेरे पास नहीं थी। तो मतलब थाने की ज़ात तक देना, आपकी थाने में थी या नहीं थी, मतलब एनीवेज। लेकिन आप देखिए ना, आप उससे पूछ क्यों रहे हैं से। आपने कोट लखपत से 11 या 10 ख़वातीन शिफ्ट की वहाँ पे, जिनमें से 8 आपने छोड़ दी। आप उन 8 की स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनकी फैमिलीज की स्टेटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद वो 2 वहाँ पे रही हैं, 2 दिन वहाँ 3 दिन वहाँ पे रही हैं। मैं मेरा बहनोई हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते थे। आप हमारी मतलब आप हमारी मोबाइल का डाटा निकलवा सकते हैं। अगर आप कोर्ट कमांडर हाउस में मोबाइल का डाटा निकलवा सकते हैं, तो 3 दिन एक बंदा वहाँ पे मौजूद हो सुबह से लेकर रात तक, तो उसका डाटा निकल सकता है। उसके बाद जो उनकी कोट लखपत से जेल से निकलने की वीडियो है वो मिल सकती है। वो अगर उन्होंने नहीं उठाया, चलो चूंग ने भी मान लेते हैं कि चूंग ने नहीं उठाया, हम सारे अंधे हैं, हम 3 दिन वहाँ पे रहे। तो जो प्रिजन वैन में उनको लेके गई कोट लखपत से, वो कहाँ लेके गई, मतलब वहां से कोई नकाब पोश नहीं लेके गए ना, जिस तरह मना रियाज को नकाब पोश ले गए थे। आप कोट लखपत की वीडियो बनाएं, उनमें से वो उसे ले जाते हुए वैन नजर आएगी आपको। और वहाँ पे उस वक्त कम से कम 30 के करीब पुलिस मोबाइल्स मौजूद थी, और कुछ 200 से 300 पुलिस वाला था। तो सारा वीडियो में है। तो अगर वो चले, फॉर द टाइम बिंग हम मांग लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वो नहीं लेके गए चूंग में, तो कहीं तो लेके गए हैं ना उसको वो। तो बस वो जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वही साहब का शेर जंगल का बादशाह है, वो बच्चे दे या अंडे दे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जज साहब के रिमार्क से हुई कि मतलब वो जज साहब ने ये रिमार्क्स बोले दिए कि हमें उन सबसे सारी उम्मीदें हाई कोर्ट से थी, क्योंकि पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि जी उन्हें किसी वकील की बात पे गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला कि जी वो वहाँ पे फूल लेने गई थी, लिबर्टी करने के गई थी। मतलब जैसे लिबर्टी इंडिया में है या इवन लिबर्टी जाना भी गुनाह है। उसके बाद वो वकीलों ने बोला कि चलिए अगर आपको मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है तो आप मुझे, मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन इसमें वो इफेक्ट जो है वो इफेक्ट होंगी, उनके बच्चे इफेक्ट होंगे। तो आगे से उनके इतने रूट रिमार्क से कितने हो जाएं। मतलब एक आप इतनी बड़ी सीट पे बैठकर, जिससे आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, और आप जो एक फैमिली ऑलरेडी 5-6 दिन से ख्वार हो रही है, एक थोड़ी से कॉमन सेंस वाले बंदे को भी ये पता है कि अगर इतने सारे लोग वहाँ पे थे। बहरहाल अब यही है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं शायद कोई और जज हैं जो थोड़ा सा मतलब कोई इंसानी ग्राउंड्स पे हमें थोड़ा रिलीफ दे दें।
क्योंकि देखिए 5 दिन से वो गायब हैं, हम जो इस बहस में पढ़ते नहीं कि वो अब कहाँ है, लेकिन आप सिर्फ उनको कोट लखपत से ले जाने की वीडियो देख लें, सारी पुलिस लेके गई है ना, तो आप पुलिस से पूछें कि वो कहाँ लेके गई हैं। 12 लोगों की फैमिलीज मौजूद थी, सबके सामने ये हुआ है, मतलब वहाँ पे 2-3 यूट्यूबर्स मौजूद थे। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप ये पुलिस कैसे मुकर सकती है आके अदालत में, और अदालत जज साहब उनको कुछ भी नहीं कहते, जस्ट वो एक उसने लिख के दे दिया कि मैंने ये नहीं किया और बस बात खत्म कर दी जज साहब ने। मैं कोई कल को गुनाह करता हूँ और आके लिख के देता हूँ मैंने ये नहीं किया, तो क्या जज साहब कोई प्रूफ्स नहीं देखेंगे, किसी की गवाही नहीं लेंगे, बस मेरे कह देना काफ़ी होगा कि नहीं जी मैंने ये गलत काम नहीं किया, उसने एफिडेविट दे दिया, बस काफ़ी है। मतलब जो उनकी स्टेटमेंट थी एसएचओ की, वो 2 मिनट में पकड़ी जा सकती थी, अगर सिर्फ आप जो वहाँ से 10 या 8 औरतें छोड़ी हैं उनको बुलाकर उनसे इंटरव्यू उनसे उनसे पूछ लेते, वो गवाही दे देते वहाँ पे। मुझे समझ से बाहर है कि इस मुल्क में क्या अब मजीद क्या हो सकता है। अब 3-4 दिन मेरी मदर, इवन उनकी छोटी बेटी, मतलब उन्होंने ये भी फेवर दी हमें, हमने उनसे रिक्वेस्ट की ऊँट फार्म वालों से कि छोटी बेटी ने आना है, इसकी उनको बुरा लगेगा थाने के अंदर देख के, आप इन्हें बाहर कमरे में बैठ के नाश्ता करने की इजाज़त दें। वो साफ कहते हैं सर आपको पता है कि मतलब हम खुद मजबूर हैं, हमें पता है ये ज्यादती हो रही है। और वो उनमें से मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पुलिस वालों ने साथ भी दिया, उन्होंने ये साथ दिया कि सर हम खुद पीटीआई वाले हैं, तो हमें मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हम मजबूर हैं, लेकिन जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, जिस तरह ये आपकी बहन है उस तरह ये हमारी बहन भी है। तो उन्होंने, मैं उनका नाम लूँगा उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे मतलब इन्फॉर्म भी करते रहे कि ये लेके जाने लगे हैं, कुछ करें। तो मतलब बस अब क्या कर सकते हैं, मतलब वो आप वहाँ पे कंटीन वाले 2 बच्चे हैं, मतलब वो उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी 3 दिन वहाँ बैठे बैठे। वो हर चीज़ देके आते थे कि आप ये मांग रही हैं, आप ये मांग रही हैं अंदर, मतलब। लेकिन उन्होंने आके जस्ट एक एसएचओ का ये कह देना कि मेरे पास नहीं है, एक कोर्ट के लिए अगर काफ़ी है, तो फिर मुझे बहुत अफसोस है इस बात के ऊपर कि कोर्ट ने, मतलब एक आम को मैं बापदार हूँ ना, आप भी 2 मिनट से पहले बता सकते हैं कि वैसे जो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इतने सारे लोगों की गवाही ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सर मंडे की सुबह ना 7 बजे के करीब उन्होंने उसको वैन में डाला, प्रिजन वैन में, और पूरे लाहौर से घुमाते घुमाते ना वो उनको ले गए सीटीडी बरकी रोड के ऊपर। मेरे फादर और उनके हस्बैंड उनको फॉलो कर रहे थे, मेरी मदर भी साथ थी। मैंने भी घर से गाड़ी निकाली, मैं भी वहाँ पीछे से पहुँच गया। वहाँ पे सीटीडी वालों ने लेने से उनको मना कर दिया। आप उस सीटीडी, इनके चलो कैमरे नहीं हैं चूक में, आप मंडे की सुबह तकरीबन 9 बजे ये वहाँ पे पहुँचे थे, 9 बजे 8:30-9 बजे के बीच में सीटीडी बरकी रोड पे। आप उनकी एंट्रेंस और एग्जिट की आप बना सकते हैं सीसीटीवी। उसके बाद वो वहाँ से दोबारा स्टार्ट हुए हैं, घुमाते फिराते उनको लेके गए हैं चूंग में। फिर हमें लगा कि क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, हो सकता है आप इसको यहीं रखें। जब हमने रिट दायर की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने रिट क्यों की है, हम आपसे इतना अच्छा सलूक कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, हमने इनका ख्याल रखा हुआ था, आपने रिट क्यों की। मैंने उन्हें बोला कि यार मतलब आपने बेशक ख्याल रखा हुआ था, लेकिन मेरी बहन 4 दिन से हमने पकड़ी हुई है, मतलब मैं अगले 5 दिन भी इसको यहीं रखूँ, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि मतलब अगर अच्छा आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अच्छा आपको मिलने दे रहे हैं, बनती नहीं, मेरी कंप्लेन बनती है कि आपने 3 दिन से मेरी बहन को नजायज़ रखा हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब जहाँ वो जाएगी अब वहाँ पे मिल भी नहीं सकेंगे। तो हम फिर बाहर बैठे रहे शाम को, फिर उन्होंने उनको शिफ्ट करने की कोशिश की, तो मेरी बहन ने वहाँ शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी मेरे या तो मेरे भाई को बुलाएं बाहर से, या फिर लेडीज़ पुलिस बुलाएं और हमें घसीट के ले जाएं। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि अपनी बहन को समझाएं एक बंदे का कि वो ज़बरदस्ती करेंगे। तो फिर मैं अंदर गया तो मैंने उसे समझाया कि यार अब वो लेके जाएंगे ना, तो आप चली जाना, हम बाहर खड़े हैं, मेरी गलती है जी। मैंने उसे कहा कि आप चले जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। हुआ ये कि जब उन्होंने पहले प्रिजन वैन निकाली ना, तो मुझे ये हुआ कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया थाने से, और उन्होंने फिर प्रिजन वैन में डाल के सब उसे बाहर निकाला ना, तो मुझे लगा कि प्रिजन वैन में वो होगी। तो मैंने उस प्रिजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने आगे फ़ोन करके कह दिया जिस प्रिजन को फॉलो करो, हम सारे उसको फॉलो करते रहे। धर्मपुर जाके वो प्रिजन वैन ना ख़राब हो गई, तो मैं उतर के गया, मैंने उनसे पूछा अंदर कि इसमें सनम जावेद है, उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं है। तो मैं फिर वापस अपने कज़न से मिला, जो कज़न को मैं छोड़ के आया था, उसका फ़ोन ऑफ हो गया हुआ था। उसने बताया कि 9 बजे के करीब आपके निकलने के 15 से 20 मिनट बाद अंदर 3 से 4 पुलिस मोबाइल्स आई हैं, जिसमें एक एसपी था और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थी फीमेल, और एक कोई बंदा है जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में टाई वाला था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मजिस्ट्रेट हो, लेकिन आई डोंट नो कौन था। तो उनके वो सारे उन्होंने पुलिस वालों ने सबको पीछे कर दिया, उन्होंने उसमें डाला, एसपी ने उनको अपने साथ वैन में, और वो लेके गए हैं रात को 9 बजे। उस 9 बजे के बाद वो कहाँ लेके गए हैं, किधर लेके गए हैं, नो आइडिया। मतलब हम लोग तब से ढूंढते फिर रहे हैं कि शायद कहीं, हमने उस रात हर थाने में जाके चेक किया कि यहाँ पे है, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे तो नहीं आई। तो थोड़ी सी गलती मेरी है, क्योंकि पहले वो नहीं जा रही थी, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं भी जाती तो उन्होंने उसे मैन हैंडल करके ले जाना था, इंडिया उन्होंने ले तो जाना था उनको। तो उसके बाद से कोई नहीं पता, और मतलब जज के पास आए थे उम्मीद से कि ये सर अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और एक आप आम आदमी हैं, तो
तो आपकी सबसे पहले कोशिश अब ये होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह करके पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएं। पहले मुझे लोग कहते थे कि क्योंकि आपके पास बाहर की डिग्री है, आप पाकिस्तान में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बाहर जाएं। मैं कहता था नहीं यार, ये मेरा मुल्क है, मतलब यहाँ पे अपने लोग हैं, थोड़े पैसे कम मिलते हैं बाहर से, लेकिन चलो मतलब लोग तो अपने हैं ना कम से कम। लेकिन सर अब मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं इस मुल्क से तो बिल्कुल भेज। नहीं हुए सर, अभी भी देखिए हम कोर्ट में खड़े हैं, अपनी उम्मीद करेंगे शायद कोई हमारी बात सुने। देखें, एक आम आदमी के पास दो ऑप्शन होती हैं, वो पुलिस के पास जाए, जब पुलिस ही आपके साथ ज्यादती कर रही हो, फिर आपकी ऑप्शन होती है आप कोर्ट आए। अब कोर्ट में जो कल जज ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं किसी एक जिसमें थोड़ी सी भी इंसान में इंसानी हमदर्दी हो ना, मैं उनसे ऐसे रिमार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करता। मतलब अगर आपकी बहन या बेटी को किसी ने 5 दिन से गायब रखा हो, तो क्या आप ये अगर फ़र्ज़ करें जज साहब या किसी की बेटी उधर लिबर्टी रोड से किडनैप हो जाती है, तो किडनैपर्स उनको नहीं छोड़ते, तो क्या अपनी बेटी से पूछेंगे कि आप लिबर्टी करने के गई थी? मतलब मुझे ये उनके कमेंट्स अभी तक वो हज़म नहीं हो रहे। उसके बाद से देखें, मैं एक आम आदमी तो हाई कोर्ट या कोर्ट से उम्मीद हो सकती है ना इस सब के बाद।